जानते हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बोर्ड के स्टूडेंट से पूछा प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उसने रिप्लाई दी कभी सिलेबस कवर नहीं हो पाता, कभी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और कभी समझ नहीं आता पढ़ा हुआ, वगैरह वगैरह उसने रिस्पॉन्स दे दिया मुझे। तो मैंने कहा रिलैक्स, एवरीवन फेस दिस। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का तो नहीं, बट ये स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास। तो चलो सोल्यूशन के बारे में जाने। तो उससे पहले थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ अपना। हेलो एवरीवन, आई एम Palak Verma and a UPSC aspirant, a part-time tutor and your study companion. So think how I manage all the things. It's not easy but I am still doing. जो तुम्हें भी करना है। तो चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज इस वीडियो में मैं अपने चैनल का फुल डिटेल्स बताऊंगी या कहूँ तो फुल ट्रेलर वीडियो है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसमें मैं बताऊंगी मैं किस से पढ़ाती हूँ या कौन सी बुक से पढ़ाती हूँ, मेरे वीडियो किन के लिए हेल्पफुल होंगे और मैं इस चैनल का क्या पढ़ाती हूँ। एवरीथिंग आई शेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई शेयर हाउ आई सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टडी रिलेटेड, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किए थे। तो आप सोचे होंगे मैंने ये ट्रेलर वीडियो इतने बाद में क्यों बनाए। तो बता दूं, मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों को मेरे चैनल डिटेल्स के बारे में समझने में दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, कि या सोच रहे हैं आपकी ये एकेडमिक्स भी पढ़ा रही है कि यूपीएससी का तैयारी करवा रही है वगैरह वगैरह, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसलिए मैंने ये ट्रेलर वीडियो के तौर पे या चैनल ट्रेलर के तौर पे ये वीडियो बनाया है। तो सारे डाउट इस वीडियो में आज आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे चैनल के रिलेटेड। तो फुल वॉच तो वीडियो, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ओके। तो बता दूं, मैंने ये चैनल उन बच्चों के लिए बनाए हैं जो बेचारे स्कूल और कोचिंग में जूझ रहे हैं, लेकिन पढ़ा हुआ ये कुछ समझ नहीं आता और ना ही याद आता है, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, कोचिंग होमवर्क जैसे ढेरों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर ड्रीम्स गवर्नमेंट जॉब हो तो पूछो मत। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, because I also face stress of competition, competing in exams and the pressure of staying ahead and consistent with a fear of falling behind. तो बहुत कुछ है, I know, so don't worry. This channel is your safe space for smart study tips, strategy, notes and roadmaps and important questions related to specific subjects and chapters. मतलब ओवरऑल बताऊँ तो तुमको एनसीईआरटी का फुल डिटेल लेक्चर पढ़ने को मिलेगा, उसके साथ साथ तुम्हें स्ट्रैटेजी, स्टडी टिप्स पढ़ने के लिए और स्टडी में हेल्प के लिए मिलेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे या तुम्हारे चैप्टर के रिलेटेड होंगे, ठीक। एंड उसके साथ साथ तुमको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी किसकी? एनसीईआरटीज़ की, ऑफ सोशल एंड साइंस, फॉर दोज हु वांट टू गेट गुड मार्क्स इन देयर एकेडमिक्स एंड ऑल्सो फॉर हु प्रिपेयरिंग यूपीएससी और यूपीएससी बिगिनर, ठीक। मतलब मेरा चैनल उन बच्चों को भी हेल्प करेगा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब कि आगे चल के ये जो यूपीएससी देंगे वो उनके लिए बेस तो जरूरी है, एनसीईआरटी सब में रिक्वायर्ड होता है। तो वो अगर बेस तैयार करना चाहते हैं तो मेरा चैनल उनके लिए भी हेल्पफुल है कि वो पढ़ सकते हैं जो है लेक्चर से, ठीक। और उनके लिए भी जो एकेडमिक दे रहे हैं, मतलब जो इस समय स्कूल्स में है, वो भी पढ़ सकते हैं आराम से, बिकॉज क्योंकि कंप्लीट एनसीईआरटी कोई बाहर से मैंने लिया नहीं है, तो दोनों फील्ड के लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और इस समय मैं मेनली फोकस कर रही हूँ क्लास 10th और 9th पे। मतलब मेरा चैनल इस समय जो फोकस कर रहा है वो 9th और 10th के बच्चों के ऊपर है, या जो 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक। बट अगर मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं फर्दर जो है क्लासेस और सब्जेक्ट ऐड कर दूंगी, ठीक। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तुम्हें अपना प्रिपरेशन बेस्ट करना है, चाहे मेरे से करो चाहे और लोगों से करो, बेस्ट करना है। उसके लिए अगर मेरी हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स तुम मांग सकते हो। और एक बात और, आप सोचते होंगे कि मैं पीपीटी किस बुक को प्रिपेयर करके बनाती हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी इट इज़ कम्प्लीटली एनसीईआरटी। मतलब मैं कोई बाहर का चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, बाहर का बुक को प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं ऑलवेज एनसीईआरटी से ही पीडीएफ बनाती हूँ या पीपीटी बनाती हूँ। मैं जो है एनसीईआरटी की लाइन्स को यूज़ करके बनाती हूँ अपनी पीपीटी, ठीक। और जैसे मैंने ये सब इसलिए बताया कि तुम्हें कोई डाउट ना रहे कि दीदी कहाँ से बनाती हैं पीपीटी वगैरह वगैरह, इसलिए तुम्हारे सिलेबस सही है, तुम ऑफकोर्स पढ़ सकते हो। बस ये है कि तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल दिया रहता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत सारे दिया रहता है, तो मैं 1-2 डालती हूँ, सारा नहीं डालती हूँ। तुम्हें बस समझ में आना चाहिए, बस इतना मेरा जो है तो कोशिश रहता है कि तुम लोग को क्लियर होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ो उसको क्लियरिटी मिले उसमें। इसलिए ये भी डाउट मत रखना कि आउट ऑफ सिलेबस दीदी पढ़ा रही है, आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सब किया है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरे पीपीटी में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, मोर टू नो करके या इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी रहती है,
वो मैं देखो एनसीईआरटी के कॉर्नर्स में कई बार दिया रहता है ना, चैप्टर्स के कॉर्नर्स में, जिसमें डू यू नो करके या मोर टू नो करके वो एक्स्ट्रा दिया रहता है, जो कई बार टीचर्स नहीं पढ़ाते या फिर नहीं ध्यान देते हम लोग, जो छूट जाता है। लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जनरल नॉलेज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं वो भी नहीं मिस करती, वो भी मैं अपने पीपीटीज में ऐड करती। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि कोई बाहर का नहीं रहता, सब एनसीईआरटीज है। और जो मैंने बताया कि मोर टू नो जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहता है, यही सब यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ना कि दोनों एकेडमिक्स और यूपीएससी जो बिगिनर्स है वो भी पढ़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है, तुम वीक नहीं हो, तुम्हें एक गाइडेंस की और सपोर्ट की जरूरत है, और उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो तुम लोग को बस इतना करना है कि सारे लेक्चर को मन लगा कर पढ़ना है, जो कि मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट वे में समझाने का ट्राई किया है, मुझे लगता है। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट करो इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अपने फर्दर वीडियो में वो जो मेरी कमी होगी उसको ठीक कर पाऊँ, ताकि तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव समथिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड हेल्प के लिए तो मैं हूँ ही। एंड आई होप आप लोग को मेरे चैनल से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे, एंड एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि चैनल किस बारे में है, किस रिलेटेड है। ठीक, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।